अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तारीख़ की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, मुहर्रम उल हराम का महीना हमें हर साल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की याद दिलाता है और मुसलमानों को ये याद दिलाता है कि हक़ की खातिर अगर जान चली जाए तो जान की कुर्बानी तो दे देनी चाहिए, लेकिन बातिल के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको साने करबला से जुड़े चंद हक़ाइक़ से आगाह करने के साथ साथ ऐसे मौजज़ात के बारे में भी बताएंगे कि जिनकी खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। नाज़रीन, बताया जा रहा है कि करबला में मुहर्रम की आमद पर आसमान पर बादलों में ऐसी शबीह देखी गई जिसमें घोड़े देखे गए हैं जो कि सफ़र करते हुए देखे गए हैं, गोया ये कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का घोड़ा हो। और नाज़रीन, इसके साथ कुछ ऐसी शबीह की खबरें भी मिल रही हैं कि बादलों में रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह भी देखी गई है। इन खबरों की हकीकत क्या है, इस बारे में भी हम आपको तफसील से बताएंगे और नाज़रीन आपको ये भी बताएंगे कि इन शबीहों के बारे में क्या दावा किया जा रहा है और ये कौन लोग हैं जो ऐसी शबीहों को फैलाते हैं। इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, करबला एक ऐसा सानहा है कि जिसने उम्मत मुसलमान को आज तक गमज़दा करके रखा है और इस सानहे के साथ मुख्तलिफ वाक़यात को जोड़ा जाता है और जोड़ने की कोशिश की जाती है। इसलिए चाहिए कि हर मुसलमान इस वाक़े के हक़ाइक़ से वाकिफ़ हो। नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको इस सानहे से जुड़े चंद हक़ाइक़ से आपको आगाह किए देते हैं। नाज़रीन, याद रहे कि अहले कूफा को जब इस बात का इल्म हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है तो कूफे के कुछ अफराद सुलेमान बिन सर्द ख़ज़ाई के मकान पर जमा हुए और आप अलैहिस्सलाम को ख़त लिखा कि हम भी यजीद के हाथ पर बैत करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप अलैहिस्सलाम फ़ौरन कूफा तशरीफ़ ले आएँ, हम सब आप अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत करेंगे। नाज़रीन, इसके 2 दिन बाद लोगों ने इसी मज़मून का एक ख़त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ लिखा और चंद दूसरे खतूत भी आप अलैहिस्सलाम की तरफ भेजे जिनमें आप अलैहिस्सलाम को कूफा बुलाया गया। नाज़रीन, दूसरी अहम हकीकत ये है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब मक्के से कूफे की जानब सफ़र शुरू किया तो आप अलैहिस्सलाम के साथ ख़ानदान के कुछ अफराद जिनमें कुछ बच्चे और असहाब भी शामिल थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कूफा की जानब सफ़र अहले कूफा की दावत पर था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का यजीद से जंग का कोई इरादा नहीं था। तीसरी हकीकत ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चचाज़ाद भाई मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस सानहे करबला के पहले शहीद हैं जिन्हें कूफा में शहीद किया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अहले कूफा के ख़त मिलने के बाद मुस्लिम बिन अकील को अपना सफ़ीर बनाकर कूफा की जानिब भेजा था ताकि वो कूफे के हालात का जायज़ा लेकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आगाह कर सकें। नाज़रीन, चौथी हकीकत ये थी कि वादी तनीम से सफ़र करके जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफ़िला जब वादी सफ़ा पर पहुंचा तो मशहूर शायर फज़दक आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि कूफा और कूफे वालों की कुछ खबर है तो मुझे दो, जिस पर शायर ने कहा, कूफियों के दिल आपके साथ हैं और उनकी तलवारें यजीद के साथ हैं। नाज़रीन, पांचवी हकीकत ये थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफ़िला जब मैदान करबला में पहुंचा तो आप अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले उस इलाके में आबाद बनी असद के कबीले के सरकर्दा 2 अफराद को बुलाकर उनसे ज़मीन करबला ख़रीदने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। नाज़रीन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ज़मीन करबला 7 दिरहम में ख़रीदी। ज़मीन करबला की ख़रीदारी ये साबित करती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी की गासिब ज़मीन पर दफन होना नहीं चाहते थे। नाज़रीन, सानहे करबला की छठी हकीकत ये थी कि हुर बिन यजीद रियाही कूफा के एक बहादुर और दिलेर सिपह सलार थे। जब कूफा के गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को ये खबर मिली कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इराक़ पहुंच चुके हैं तो उसने हुर को 1000 सिपाहियों पर मुश्तमिल लश्कर के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते में भेज दिया ताकि आपका रास्ता रुके। नाज़रीन, सुबह आशूर हुर ने जब ये देखा कि यजीदी फ़ौज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के दर पे है तो वो यजीदी लश्कर से निकलकर लश्कर हुसैनी में दाखिल हो गया और शुजात व बहादुरी से लड़ते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिशन पर अपनी जान निछावर कर दी। और नाज़रीन, करबला के सानहे से एक जो और हकीकत जुड़ी है वो ये कि मैदान करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तमाम साथी
यजीदी लश्कर से लड़ते हुए शहीद हो गए तो आप अलैहिस्सलाम घोड़े पर सवार होकर यजीदी लश्कर से टकराए। घुमसान की लड़ाई हुई और फिर कबीला कुंदा का एक शख्स आगे बढ़ा और उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक पर हमला कर दिया, जिससे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शदीद जख्मी हो गए और सवारी से ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए। और इसके बाद शिम्र अपने 10 आदमी साथ लेकर आप अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ा और आप अलैहिस्सलाम का सर तन से जुदा कर दिया। यूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जामे शहादत नोश फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, सानहे करबला था ही इतना दर्दनाक कि सानहे पर कायनात की हर शय ने सोग किया, और क्यों न करती। ये उस हस्ती के साथ जुल्म हुआ जिस हस्ती ने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में परवरिश फरमाई, जिस हस्ती ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधों पर सवारी की, और जिस हस्ती के बारे में फरमाया गया कि वो जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, उस हस्ती के साथ ये ज़्यादतियाँ और फिर जिस जुल्म के साथ उनके सामने सबको शहीद किया गया और आखिर में उनको भी शहीद कर दिया गया, वो मंजर था ही इतना दर्दनाक कि आज भी जो इस बारे में सुनता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नाज़रीन, ये तो थे वो हक़ाइक़ जो सानहे करबला के बारे में थे जो हमने आपको बताए। चलिए अब जिक्र करते हैं उस मौजज़े का जो सोशल मीडिया पर तकरीबन हर साल वायरल होता है। ख़ास तौर पर मुहर्रम के महीने में ऐसी बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। नाज़रीन, हाल ही में एक ऐसा मौजज़ा देखा गया है जिसको सोशल मीडिया पर काफ़ी पज़ीराई मिली। इस मौजज़े के मुताबिक करबला के आसमान पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की घोड़े की छवि देखी गई। बादलों को देखकर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल न था कि ये एक बेमिसाल घोड़ा है, जिसे देखकर कई अफराद ने इसकी तस्वीर बनाई जो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो चुकी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आसमान पर बादलों के साथ एक घोड़े की तस्वीर बनाई गई है। नाज़रीन, यही नहीं बल्कि कुछ लोगों ने आसमान पर रोज़ा मुबारक की छवि भी देखने का दावा भी किया है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि आज के दौर में कंप्यूटर में और मोबाइल में ऐसे सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं कि जिनमें इस तरह की तस्वीर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, और ये जो तस्वीर हर साल शेयर की जाती हैं ये खुद साख्ता होती हैं, महज चंद व्यूज़ हासिल करने के लिए और अपनी पोस्ट को वायरल करने के लिए बनाए जाते हैं। खुदारा इनसे खुद को दूर रखें, इन पर यकीन ना करें। खुद से बनाई हुई ये तस्वीर होती हैं और छोटा जहन रखने वाले लोग ऐसा काम करते हैं। नाज़रीन, हालांकि मज़हब को और मजहबी चीज़ों को यूँ पेश करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, इस बात में कोई शक नहीं कि सानहे करबला के इस जंग में बहुत से ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जो कि न सिर्फ इस्लामी तारीख बल्कि इंसानी तारीख में भी लाजवाल हैं। नाज़रीन, इस सानहे से जुड़े कई ऐसे वाक़यात हैं जो किसी मौजज़े से कम नहीं, लेकिन खुद साख्ता चीज़ों को इस वाक़े के साथ जोड़ना नाइंसाफ़ी है। सानहे करबला के दौरान क्या मौजज़ात देखेंगे, इसका जिक्र हम अपने आने वाली वीडियोस में करेंगे। नाज़रीन, हमें उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, इसके साथ ही आमिर सुहेल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।